రాజ్యసభలో పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టంపై చర్చకు వైఎస్ఆర్సీపీ నోటీస్ ఇచ్చింది. రూల్ 267 కింద వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ వేమిరెడ్డి నోటీస్ ఇచ్చారు. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ఎంపీలపై వేటు వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. एक सेकंड, ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए 1 मिनट बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, आज से टोक्यो जापान में 32वें ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहे हैं। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय शांति, मैत्री, बंधुत्व, विविधता में एकता तथा उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इन खेलों में हमारे देश के 127 एथलीट भाग ले रहे हैं, जो अभी तक सबसे बड़ी संख्या में इस बार भाग ले रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पदम विजय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्न संख्या 61 श्री अरविंद सावंत जी। 61 सर, क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया है। माननीय अरविंद जी। द मिनिस्टर इज वेल अवेयर कि मुंबई या पूरा महाराष्ट्र, उसमें 730 किलोमीटर की पूरा कोस्टल एरिया है और खारलैंड है। और आप जानते हो कि महाराष्ट्र ने भी खुद का एक कानून बनाया हुआ है, वो 1969 में उसको पारित किया गया, महाराष्ट्र खारलैंड डेवलपमेंट एक्ट 1979। अब उस एक्ट के तहत उसमें प्रावधान है कि राज्य की सरकार भी जमीन का अधिग्रहण जनता के हित में विकास के काम के लिए कर सकती है। अब हमारे मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू है और मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट के समय ये हुआ कि मेट्रो रेल के लिए जब वन का जमीन दी गई तो हमारी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा कि वन की जमीन मत लीजिएगा। उन्होंने मुंबई में कांजूर क्षेत्र में मेट्रो रेल के कार शेड के लिए जमीन की मांग की। अब पहले सरकार जो राज्य में थी, तब उस राज्य की सरकार के मार्फत कहा गया था कि ये खारलैंड हमारी है, राज्य सरकार की है। लेकिन नई सरकार आई, अब नई सरकार ने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कांजूर में वहाँ कांजूर शेड बनाने के लिए उसकी मांग की, तब केंद्र की सरकार कहने लगी ये खारलैंड है और ये हमारी है। अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और यही खारलैंड के कारण हमारा कांजूर मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट प्रलंबित रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने उत्तर में कहा है कि कुछ सिफारिशें 21 मार्च को मंजूर की है, क्या उस सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कांजूर शेड के जो प्रकल्प जो भारत राज्य की सरकार ने आपके पास प्रस्तावित किया उसको मंजूरी दी जाएगी और केंद्र की सरकार वो जमीन राज्य की सरकार को हस्तांतरित करेगी क्या? माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि महाराष्ट्र में खारलैंड डेवलपमेंट एक्ट अंडर महाराष्ट्र एक्ट नंबर 11 1979 है, जिसको समय समय पर मॉडिफाई भी किया गया है। लेकिन जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि CRZ notification 2019 is being implemented overall in the state of Maharashtra. The provision of CRZ notification 2011 is in force pending updation of CZMP as per CRZ notification 2019. मैं आपको आगे कहना चाहूँगा कि जो ड्राफ्ट CZMP मुंबई और नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने जो भेजे हैं वो मिनिस्ट्री को रिसीव हो गए हैं और वो भी अंडर एग्जामिनेशन है। आप जानते हो कि मुंबई में सरकार किसकी भी हो, हम पहले अपने सरकार NDA सरकार के माध्यम से मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके प्रोजेक्ट के लिए ये हमारी जो कांजूर शेड की जमीन है
वो अगर मिले तो वो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकता है। आपने कहा कि आपके पास महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या ये प्रस्ताव आप कितने दिनों में मंजूर करके महाराष्ट्र की सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे? नियत जो नियम और प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है और मैंने पहले भी कहा ये अंडर एग्जामिनेशन है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव इस सीआरजेड के अंतर्गत केंद्र के पास प्रलंबित है और जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार कब तक उसका निपटारा करने वाली है? कि मुंबई और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और बाकी जो है उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा है, अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल उड़ीसा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है। सबसे हमारे द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो बना करके भेजेंगे।